सर एज निकल चुका है, कुछ भी नहीं है। रिक्शा चला चला के एग्जाम फाइट कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अब तो ये पूछते हैं कि पापा नौकरी कब लगेगी। क्या जवाब दे उनको मैम। और हमारे बूढ़े माँ बाप है, वो भी कहते बेटे तो हो जाएगा। अब हमारी तो जमानी बर्बाद कर दी है सरकार ने, अब हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या क्या मजदूरी करके उनको पढ़ाते हैं। अभी हम यहाँ आए तो हम पैसे लेके आए, मैं ब्याज से पैसे लेके यहाँ पे आया हूँ, कुछ बच्चों को दे के आए कि अभी तुम खर्चा चलाओ, हम आएंगे कुछ काम करके फिर देखेंगे। दिल्ली हुबली बीच में बेंगलुरु और दिल्ली हुबली 6 साल 3 साल के घूम रहे हैं सर। ये एक आप लोगों की क्या डिमांड है? क्या डिमांड है आप लोगों की? सर हम आरआरसी ग्रुप बी लेवल 1 2019 का बैच है सर। ठीक है। ये 6 साल का पहले नोटिफिकेशन है। 6 साल पहले? पहले 19 का है। ओके। हमको एग्ज़ाम क्लियर किया, पीईटी क्लियर किया, फिजिकल टेस्ट डीवी क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया। ये होने के बाद हमको ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ, सब कुछ हो जाने के बाद भी? भी क्या दिक्कत बताई जा रही है वहाँ से? क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं वो? क्यों नहीं ज्वाइनिंग करा रहे? सर ये हमारे जोन में 700 के ऊपर खाली है, हम जॉब में नहीं लिया। फिर वो हम जाके पूछे तो खाली नहीं है बता रहे सर। खाली है तो नोटिफिकेशन तो तभी आया होगा ना जब खाली है। सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट करा लिया, अब कह रहे हो खाली नहीं है। खाली नहीं बता रहे अधिकारी वाले। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं हैदराबाद आया। हैदराबाद से आए हो? हैदराबाद से आया। कहाँ रुके हुए आप? तो बहुत चैलेंजिंग होता होगा यहाँ तो फिर आके। सर हम यहाँ से लगभग 1 हफ्ता से इधर ही घूम रहे हैं सर। हाँ तो कितना टाइम हो गया आपको ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हुए? सर मैं 70 से शुरू किया सर। ओके। 2-3 एग्ज़ाम ऐसा मेरिट के चले गया, लेकिन ये पूरा क्लियर किए करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है। हाँ बहुत चैलेंजिंग है। आप? जी सर, मैं राजस्थान जयपुर विराटनगर से हूँ। जी सर, इस ज्वाइनिंग के लिए हम 6 साल से चक्कर लगा रहे हैं। 6 साल से? 6 साल और इसी से बीच में कुछ नहीं किया होगा आपने? हैं? इसी बेस में मेरी उम्र ही निकल चुकी है, 35 वर्ष का हो गया हूँ। मैं 12वीं पास हूँ, कहाँ एग्जाम दूंगा? 10वीं पास बेस पे एग्जाम था ये मैंने क्वालिफाई किया। 2014 से मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं है मुझे पढ़ा सके। मैं बात करता हूँ इस रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट ये 2019 में आया, हमने 22 में एग्जाम दे दिया। उसके बाद में डीवी मेडिकल सब कुछ हो गया है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमने मेरिट बेस पे आपकी सीटें नहीं बची है। अब उसके बाद हमारे को एक लेटर पकड़ाते हैं, जैसे सीट खाली होंगी तो हम दे देंगे आपको। तो हम 2 साल चक्कर काट रहे हैं, कभी आरआरसी जाते हैं, कभी रेल बोर्ड जाते हैं, कभी आरआरसी जाते हैं। उसके बाद एक नोटिस निकला 16/12 का, 16/12/2024, जो रेल मंत्री के आदेश से निकला। वो सभी आरआरसी में जितने भी B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड पेंडिंग कैंडिडेट थे ना, उन सभी को जॉब देने के लिए था। 15 आरआरसी जॉब दे देती है, बस एक आरआरसी है SWR, वो जॉब देने के से इनकार करती है। रेल मंत्री का ऑर्डर भी इग्नोर करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, जो भी आदेश रेल मंत्री के यहाँ से गया है 16/12 का, उसके अनुसार हमारा भी ज्वाइनिंग हो और ये बात हमारी जो रेल भवन में बैठे अधिकारियों तक पहुँचे। क्योंकि हम बार बार कभी रेल बोर्ड में प्रयास कर रहे हैं, कभी आरआरसी जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि रेल बोर्ड मेंबर जो DGHR है, उनके पास ये मेरा निवेदन जाए। और पर्सनल एग्जीक्यूटिव है, उनके पास मेरा निवेदन जाए। माननीय रेल मंत्री के पास मेरा निवेदन जाए और प्रधानमंत्री के पास निवेदन जाए, हमारी बातें सुनी जाए। क्योंकि हम भी वही हैं जो बंदे 15 जोन के थे, फर्स्ट मेरिट में शामिल है। हम भी फर्स्ट मेरिट में शामिल है। मेरी कट ऑफ से 3-3, 4-4 नंबर सबके ज्यादा है इनके। जो मेन कट ऑफ गई है। हाँ, पूछो। चलो, मेरा एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और सरकार के अधिकारियों से, कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आरआरसी हुबली जो कर्नाटक का एक जोन है, जो कि रेलवे में 18 जोन है, जिसमें से एक आरआरसी हुबली कर्नाटक में आता है। मेरा एक सवाल है कि सर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बड़े हैं या एक जोन का एक चेयरमैन जो कि एक रेल मंत्री के द्वारा दिया गया आदेश उसकी पालना नहीं कर पा रहा है? एक्चुअली होता क्या है कि 2019 में एक वैकेंसी निकलती है जिसको ग्रुप डी लेवल 1 01/2019 के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1,03,000 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे निकलती है, जिसके अंदर एक SWR जोन है, उसके अंदर 7,159 जोनों पर वैकेंसियां निकलती है, पोस्ट निकलती हैं, जिसमें 2022 में बड़ी मकसदे के बाद में एग्जाम होता है, आंदोलन होता है। 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसका एग्जाम 2022 में निकाला जाता है। एक ऐसे ही एग्जाम नहीं होता, आंदोलन होता है। ट्रेनें रोकी जाती हैं, जलाई जाती हैं, ट्रेनें उखाड़ी जाती हैं। बिहार में बड़ा आंदोलन हुआ। 2022 में एक एग्जाम होने के बाद में मेरिट निकलती है, पीटी होता है, डीवी होता है, मेडिकल होता है। सब में क्वालिफाई होने के बावजूद भी आज हमको ये बोलकर
जॉब नहीं दी जा रही है, कि आपके लिए वैकेंसी नहीं है। तो यही तो अमृतकाल है ना, बिल्कुल यही बिल्कुल तो सर। अमृतकाल है ना तो बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा पा रहे हो आप, बिल्कुल। जिनका कंडक्ट करा लिया उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो आप। आपकी समस्या क्या है, आप कैसे जी रहे हैं अमृतकाल में भाई? हमारी समस्या ये है कि पिछले 7 साल से यूपी में कोई टीचर की भर्ती नहीं आई है, तो हम योगी सरकार से ये मांग करते हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बार बार शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर बता देते हैं, जबकि अभी 69,000 जो भर्ती में से कुछ टीचर निकाले हैं वो भी भर्ती खाली है, और कुछ टीचर वैकेंसी और भी खाली हैं। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने 2 लाख भर्तियों का खुद ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था और फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया। हम योगी जी से मांग करते हैं कि टीचर भर्ती जल्द से जल्द लाने का काम करें। आपको नहीं लग रहा है कि ये स्वर्णिम युग तो आ गया है ना, टीचर भर्ती के लिए धरना चल रहा है, यहाँ एग्जाम क्लियर करके ये लोग कर रहे हैं, एसएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अमृतकाल तो यही है ना? जी सर, इनकी नज़र में तो यही है। अमृतकाल यही है फिर? अगर सर अमृतकाल ये है तो फिर 1 लाख वैकेंसियां निकलने के बाद में हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? अमृतकाल क्या है ना, यही स्वर्णिम युग में अमृतकाल जी है? रहा है भारत, विश्व गुरु बन चुका है सर अब ये विश्व गुरु वाला ही स्टूडेंट है, पूरी जवानी बर्बाद कर चुके हो आप बिल्कुल सबके बिल्कुल सब। बिल्कुल। यही तो कहना चाहते हैं सरकार से, सरकारें आंकड़े दिखा रही है बट इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा उनके उसमें। अधिकारी लोग भर्ती 2000 ये दिखा रहे कंप्लीट हो गई, फिर भी हम लोग और सर आरटीआई के माध्यम से पता लगता है कि अभी भी वैकेंसी इन जोनों में खाली पड़ी है, और वहाँ के अधिकारी लोग कहते हैं कि आरटीआई गलत है। तो किसी अधिकारी से आप लोगों ने मिलके ज्ञापन वगैरह दिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम रेलवे जो बोर्ड के बड़े अध्यक्ष हैं ज्वाइनिंग के लिए ही 2 साल से घूम रहे हैं हम लोग। सर, हमने 2.5 साल दिया है। आवाज से आदेश गया है, लेटर गया है विद रेल बोर्ड से, उस आदेश का पालन नहीं कर रही आरआरसी। ये क्या तमाशा है, मतलब रेल मंत्रालय अगर कह रहा है, रेल मंत्री कह रहा है ज्वाइनिंग के लिए, ये अधिकारी रेल बोर्ड दिल्ली अधिकारी बोल रहा है मैं जोनल रेलवे को गाइडलाइंस दिया, आप अपना काम उधर ही हो जाएगी, उधर ही संपर्क करो। अगर उधर ही जाए तो वो बोलते ये लेटर रेल बोर्ड निकल दिया, या यहाँ से काम नहीं होता, कुछ करवाना तो वही करेंगे। दिल्ली हुबली बीच में बेंगलुरु और दिल्ली हुबली 6 साल 3 साल की घूम रहा है सर। ये एक तनख्वाह तो मिली नहीं, घर से और पैसा गया। बिल्कुल 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 सर। क्या चाहते हो आप लोग, अब समाधान हम सर क्या है चाहते हैं इसका? कि अधिकारियों की जो बातें हैं, जो हमें बताई जाती है, और रेल मंत्री को जो बताई जाती है, हम चाहते हैं हमारी आवाज को रेल मंत्री तक पहुंचाई जाए कि आपकी पीठ के पीछे आपके अधिकारी लोग आपको क्या गुल खिला रहे हैं। वो आपसे झूठा वादा करते हैं कि आपके द्वारा निकाली गई जो वैकेंसियां हैं भर दी गई हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेरिट में आए हुए लड़कों को आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। जब कोर्ट नहीं गए आप लोग? कोर्ट सर, हम करवा कोर्ट के जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ के अधिकारी लोग बोलते हैं कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। इतनी हिम्मत देखिए सर। सर 10 साल 15 सब पेंडिंग पड़ा रहेगा क्या? क्या भविष्य दिखता है? आप बता रहे हो आपका तो पूरा एज ही निकल गया। सर एज निकल चुका है, कुछ भी नहीं है, रिक्शा चला के एग्जाम फाइट कर रहे हैं। अगर हमारी बात रेल मंत्री जी तो आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं, तो आपने जैसे सभी जोनों को भला करने के लिए नोटिस निकाला, लेकिन आप ही का निकाला हुआ आदेश एक आरआरसी फॉलो नहीं कर रहे थे। कहाँ तक का न्याय है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम आपके आवाज़ पे आते हैं, वहाँ आके विनती करते हैं, वहाँ खड़े हुए गार्ड से, तो वो थाना में से पुलिस बुला के दिल्ली पुलिस को हमें थाने पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिर भटकते निराश होकर घर लौटते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अब तो ये पूछते हैं कि पापा नौकरी कब लगेगी, क्या जवाब दें उनको मैम। और हमारे बूढ़े माँ बाप है, वो भी कहते बेटे 2019 में नौकरी दी, वो 2022 में एग्जाम दिया था तूने, फाइट भी कर लिया, सब कुछ मेरिट में है, कब लगेगी नौकरी, कब तेरा पैनल आएगा, कब जवाब दें हम उनको, ऐसे जवाब दे। समझ में नहीं आ रहा, हम तो हताश हो गए। आज मैं 5 दिन से ही दिल्ली में चक्कर काट रहा हूँ, कभी कई चक्कर लगाना पड़ता है, कभी किसी और के पास जाना पड़ता है, सांसद के पास जाना पड़ता है, कहीं दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन हमारी आवाज़ अभी तक शायद मंत्री जी तक कानों तक अभी पहुंची नहीं है। अब हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी आवाज़ मंत्री तक पहुंचाई जाए। और DGHR सर हैं रेल बोर्ड में बैठे हुए, जो रेल बोर्ड के मेंबर जो आरआरसी की भर्ती को इसको देख रहे हैं, उन तक हमारी बातें पहुंचे और हमारा समाधान निकले। हम आपके यही निवेदन करूंगा कि हमारी बेसिक सा ये तो आपका डिमांड है। आपने एक एग्जाम निकाला, नोटिफिकेशन, आप लोगों ने उस एग्जाम को क्लियर किया, अब आपका कायदे से ज्वाइनिंग होना चाहिए, अब आप यहाँ धरना दे रहे हो। बिल्कुल सर, यही तो विडम्बना है सर। देखिए कि यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एसएससी में घोटाला का बंद किया जाए। वहाँ से ऑर्डर जारी करवाया, बड़े मुश्किल में तो वहाँ तक हम पहुँच पाए। रेल मंत्री तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती, 2 साल पैर घिससे जूते घिससे तब वहाँ पे हम पहुँचे। हम पहले सर घोटाला बंद कराने के लिए आंदोलन करते हैं, फिर नोटिफिकेशन निकालने के लिए आंदोलन करते हैं, फिर उसके लिए एग्जाम होने के लिए आंदोलन करते हैं।
उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग के लिए हम आंदोलन करते हैं। बताइए सर, एक पूरा स्टूडेंट, जीवन आंदोलन में ही आप निकल बताइए गया। सर, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आप चाहते क्या हो। एक बात हम आपके चैनल से यही पूछना चाहते चाहते हैं। यही है, दिख रहा है जवानियां बर्बाद हो गई है, बिल्कुल, कुछ बचा क्या हम है? कोई बातें नहीं कर रहे, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट चिट्टा है जो हमने 2-2.5 साल से इकट्ठा किया हुआ है। बर्बाद हो जाएगा। अब हमारी तो जमानी बर्बाद कर दी सरकार ने, अब हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या क्या मजदूरी करके उनको पढ़ाते हैं। अभी हम यहाँ आए तो हम पैसे लेके आए, मैं ब्याज से पैसे लेके यहाँ पे आया हूँ, कुछ बच्चों को दे के आए कि अभी तुम खर्चा चलाओ, हम आगे कुछ काम करके फिर देखेंगे। एक एक दिन निकालना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। ये समझ लो कि अगर कोई देख वो नेता क्या जाने हमारे बच्चों का दर्द, वो तो उस गरीब बच्चा ही जानता है कि उसका क्या दर्द है, कैसे वो हर एक दिन कैसे निकालता है। तो क्या लगता है सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है, अधिकारी इतने संवेदनहीन हो गए कि आप लोगों की बात, मतलब ये तो बिल्कुल वाजिब डिमांड्स है ना, वो उनको समझ नहीं आ रही है या समझना नहीं चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है समस्या है क्या, केंद्र में क्या है? बच्चों का कोई दर्द नहीं समझ सकता, स्टूडेंट का कोई दर्द नहीं समझ सकता। हमारे साथ 6 साल हो गए हमको दर्द भटकते हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। कौन कौन सा देखेगा हम लोग? छोड़ देने का मन नहीं करता है कि कुछ और कर लें? क्या करें, अब पढ़ाई तो कर नहीं सकते, बच्चे हो गए पढ़ने के लायक, अब हम तो कहाँ से पढ़ाएं, अब उनको पढ़ाई के खुद पढ़े। मतलब जो जवानी का सबसे प्राइम टाइम था जिसमें कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, जिसमें कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे वैल्यू ऐड हो पाए, वो पूरा जवानी ही बर्बाद हो गया आपको। हाँ, सब बर्बाद हो गया। अब तो हमारा यही आशा है अगर मंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुंच सके तो हमारा जीवन। आप भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो इसमें? जी जी।